अपने एकांत के शोर को मैं शब्दों से शांत करता हूं, कि अपने एकांत के शोर को मैं शब्दों से शांत करता हूं। मैं वो हूं जो किताबों से बात करता हूं। तो मैं शेर नहीं, ख्याल लिखता हूं। सच कहूं तो मैं सवाल लिखता हूं। वो सवाल जो हक से पूछे जाने चाहिए, वो कहानियां जो हक से कही जानी चाहिए, पर न जाने क्यों आज के इस दौर में हम सबसे छुपाई जा रही है। नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम इमरोज खान है और मैं एक छोटे गांव के एक छोटे कस्बे से आता हूँ। एक ऐसा कस्बा जहाँ के लोग रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। और मैंने सीखा है कि जब आप ऐसे गांव से आते हो जहाँ के लोग रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, तो आपके लिए खाने आप पहले आते हैं और मजहब बाद में। तो मैंने अपने उन दोस्तों के साथ जिनके सरनेम मेरे जैसी नहीं थे, हर वो त्यौहार बनाया है जो बनाया जा सकता है। फिर दही हांडी पे मैं कृष्ण बना हूँ, गणेश उत्सव में मैंने पतंग के साथ नाचा है। और ये सब मैंने उन दोस्तों के साथ किया जिनके सरनेम मुझसे अलग थे, पर मैंने कभी ऐसा महसूस ही नहीं किया। मैं चौथी में था जब पहली बार हमारे इतिहास की किताबों में छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम आया। मैंने रात भर बैठ के पूरी किताब पढ़ ली। अगले दिन जब मैं क्लास में गया तो अपने मन में तो मैं महाराज बन गया हूं ना, कि मुझे तो बिल्कुल महाराज जैसा बनना है। और जब भी क्लास में शाइस्ता खान का नाम आता तो पूरी क्लास घूम के मुझे देखती। जब क्लास में अफजल खान का नाम आता तो पूरी क्लास घूम के मुझे देखती। ऐसे कि शाइस्ता खान अपने मामा के लड़के और अफजल खान अपने चाचा है। पर ऐसा तो नहीं है ना, मैं तो महाराज में मानता हूँ। मैं तो इतना चाहता हूँ उनको कि मैं चाहता हूँ किसी दिन उनके बताए हुए पच्छिन्नों पे मैं चलूँ। तो जब मैंने अपने पिताजी को बताया कि पिताजी मेरे साथ ये हो रहा है और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जो हो रहा है, तो मेरे पिताजी ने मुझे कुछ किस्से सुनाए। एक किस्सा इब्राहिम खान गारदी का। वो महाराज की फौज में तोपखाने के प्रमुख थे, इब्राहिम खान गारदी। एक किस्सा उन 700 पठानों का जिन्होंने आदिल शाही को ऐसी लात मारी और महाराज को अपना सरगना माना। उस दिन इस चौथी के लड़के ने कुछ लिखा था। वो कुछ इस तरह था कि नए जमीन जागीर तुम्हारी, कि नए जमीन जागीर तुम्हारी, न इस रंग पर अकेला हक तुम्हारा है। कि नए जमीन जागीर तुम्हारी, न इस रंग पर अकेला हक तुम्हारा है। और राजा उतना हमारा जितना तुम्हारा है, और राजा हम सबका है, हम सबका। तो आज जब भी कोई चीखता है जय भवानी, मैं चीख के चिल्लाता हूँ जय शिवाजी, क्योंकि मैं महाराज को बहुत चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मैं उनके बताए हुए पच्छिन्नों पे चलूँ। 2019 में मैंने अपना शहर अकोला छोड़ा था और मैं पुणे आ रहा था। वैसे मैं अकोला से हूँ और जिस दिन मैं आ रहा था ना, उस दिन दिवाली थी। और मेरे घर में मेरे लिए 3 त्योहारों के लिए कुर्ते बनते हैं। एक रमज़ान ईद, दूसरा बकरीद और तीसरा दिवाली। आज जो मैंने आपके सामने पहनना है, ये मेरे दिवाली का कुर्ता है। तो उस दिन मेरे घर वाले मेरे साथ नहीं थे। मैंने अपने एक दोस्त को कॉल किया कि हाँ भाई शायन, मैं ना अकोला छोड़ के जा रहा हूँ, तो मुझे पिक करने आ जा। और सुनना, बैग थोड़े ज़्यादा है, एक और गाड़ी लेके आना। और शायन, हम जैसे लड़के हम नालायक होते हैं, हमें पता है हमें शहर छोड़ के जाना, तो हम ना आखिरी बार है ना, आखिरी रात है ना मेरे शहर में। तो वो नालायक एक और स्कूटी लेके आया है जिसमें एक और दोस्त है मेरा, और हम 4 लोग पूरा शहर वापस नाप रहे हैं। और जैसे शायन मुझे पिक करने आया तो जैसे हम निकल रहे थे गाड़ी पे, क्योंकि दिवाली का दिन तो मैं पटाखे फोड़ा था, फुलझड़ी चला रहा था। तो शायन के साथ जो दूसरा लड़का आया था जिसे मैं कभी जानता नहीं था, उसने मुझे देखा और मुझे पूछा कि भाई अपने वाले हैं क्या, कि भाई अपने वाले हैं क्या। जिनको नहीं समझा अपने वाले हैं क्या मतलब क्या होता है, कि भाई मुस्लिम ही है ना। तो मैंने पकड़ा, उन्हें करीब खींचा और उनके कान में कहा कि भाई कलमा पढ़ के सुना तो तब मानोगे। तो बात ऐसी हुई कि जैसे हम निकले, मैं गाड़ी में बैठा और हम चल ही रहे थे, तो पीछे से आवाज आई, इमरोज थाम रे, थाम इमरोज। मैं रुका, मैंने पीछे पलट के देखा तो मेरी जो पड़ोसी है इंगड़े आंटी, वो दौड़ी दौड़ी आई मेरे पास। वो औरत मेरी माँ जैसी है। वो दौड़ते आए, उन्होंने अपने इस बेटे को एक पैकेट दिया जिसमें चूड़ा था, उसमें चकली थी, उसमें लड्डू थे। वो सारी चीज़ें मेरी माँ मुझे देती है जब भी मैं अपना शहर छोड़ता हूँ। और वो चीज़ मुझे भा गई थी उस दिन जब मैं ट्रेन में बैठा और बाहर पटाखे फूट रहे थे और वो सवाल मुझे खा रहा था कि भाई अपने वाले हैं क्या, भाई अपने वाले हैं क्या। उस दिन मैंने कुछ लिखा था, वो कुछ इस तरह है कि मैं मंदिर भी जाता हूँ, मैं मस्जिद भी जाता हूँ, कि मैं मंदिर भी जाता हूँ, मैं मस्जिद भी जाता हूँ, मैं नमाज भी पढ़ लेता हूँ, मैं पूजा भी कर लेता हूँ, मैं रमज़ान ईद भी मना लेता हूँ, मैं दिवाली भी मना लेता हूँ। मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ जनाब, मैं हर धर्म को चाहता हूँ, मैं हर धर्म को चाहता हूँ। जब हम पुणे आए तो हमने एक ऐसे कॉलेज में एडमिशन लिया जहाँ हमें पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया जाता था। पॉलिटिकल साइंस में आपको संविधान पढ़ाया जाता है, आपको उन बाकमाल थिंकर्स और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वालों के लिए बारे में बताया जाता है जिनको आज के इस दौर में लोगों ने बांट रखा है। जैसे गांधी इनके है, बोस उनके है और आम्बेडकर तो उनके है, ऐसा करके हम बांट देते। पर मैंने एक चीज़ सीखा कि इन थिंकर्स की, इन महापुरुषों की ना एक ही एंड था, हम इन सभी का एक एंड था, वो थी देश की आज़ादी। पर न जाने क्यों इनको लोगों ने बांट रखा है, पर वो तो हमेशा देश की आज़ादी के लिए लड़ते थे। तो मैंने कुछ इस तरह लिखा था कि मेरे एक हाथ में कुरान और दूसरे में संविधान है, कि मेरे एक हाथ में कुरान और दूसरे में संविधान है। ऊपरी उसी शेल्फ में रखी श्रीमद् भगवद गीता, बाइबल के टेस्टामेंट और गुरु ग्रंथ साहब है। मेरी किताबों की अलमारी में बसते न जाने कितने चाहन।
उसी शेल्फ के दूसरे छोर पर हम सबके चहीते छत्रपति शिवाजी महाराज विराजमान हैं और लोगों ने बांट रखा है महापुरुषों को, पर मैंने अपनी किताबों की अलमारी में गांधी, अम्बेडकर और बोस को पड़ोसी बना रखा है मेरी किताबों की अलमारी में। बस देना चाहना कितना चाहे। इस कहानी के 3 हिस्से हैं जो आज आपको मैं सुना रहा हूँ। पहला हिस्सा है, इस कहानी के अंत में मैं एक कविता पढ़ता हूँ। वो हुसैन हैदरी साहब की कविता है। मुझे लगता है कि ऐसे स्पेसेस में जहाँ हम नए अप एंड कमिंग आर्टिस्ट पढ़ रहे हैं, हम चाहते हैं कि उन कवियों के बारे में हम कहें जिनसे हमने सीखा है। तो ये अगली कविता हुसैन हैदरी साहब की है। वो कुछ इस तरह है कि सड़क पे शाम को चलते वक्त जब अज़ान सुनाई दी मुझको, कि सड़क पे शाम को चलते वक्त जब अज़ान सुनाई दी मुझको, तो याद आया कि वक्त है क्या, और बात जहन में ये आई कि मैं कैसा मुसलमान हूँ भाई। मैं सजदा करने वाला हूँ या झटका खाने वाला हूँ, मैं टोपी पहन के फिरता हूँ या दाढ़ी उड़ा के रहता हूँ, मैं आयत खौल से पढ़ता हूँ या फिल्मी गाने रमता हूँ, मैं अल्लाह अल्लाह करता हूँ या शेखों से लड़ पड़ता हूँ, मैं कैसा मुसलमान हूँ भाई। तो जवाब आया, मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। दक्कन से हूँ, यूपी से हूँ, भोपाल से हूँ, दिल्ली से हूँ, हर ऊंची नीची जात से हूँ। मैं ही हूँ जुलाहा मोची भी, मैं डॉक्टर भी हूँ, दर्जी भी, मुझ में गीता का सार भी है, एक उर्दू का अखबार भी है, मेरा एक महीना रमज़ान भी है, मैंने किया तो गंगा स्नान भी है। अपने ही तौर से जीता हूँ, दारू सिगरेट भी पीता हूँ, कोई नेता मेरे नस में नहीं, मैं किसी पार्टी के बस में नहीं, मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ, मैं हिंदुस्तानी मुसलमान। दैट्स माय टाइम गाइस।